जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं, आज आपको विशेष जानकारी के लिए मैं हरिद्वार माँ गंगा के पावन तट से विशेष जानकारी देने वाला हूँ। आज जो जानकारी है वो मकर संक्रांति को लेकर के है, और मकर संक्रांति त्यौहार जो कि हर वर्ष 14 जनवरी को पड़ता है, परंतु इस बार भी सूर्य नारायण 14 जनवरी को ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि शाम को 8 बज के कुछ मिनट पे प्रवेश करेंगे सूर्यास्त के बाद। स्नान का जो महत्व है वो प्रातः काल का है, सूर्योदय के समय का है। तो जो सूर्योदय के समय सूर्य नारायण 15 तारीख को रहेंगे, तो 15 तारीख यानी 15 जनवरी को पर्व काल होगा। स्नान दान आदि के विषय में 15 तारीख के दिन शुभ है। तो आप लोग मकर संक्रांति का जो त्यौहार मनाएंगे वो 15 तारीख को मनाएंगे। 15 तारीख को मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन सबसे पहले जो विधान होता है उसके एक दिन पूर्व जागरण किया जाता है। सूर्य नारायण के उत्तर में आने के लिए, मकर राशि में प्रवेश करने के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना की जाती है। रात्रि में नाना प्रकार के भजन कीर्तनों के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, भजन कीर्तनों के माध्यम से जागरण किया जाता है। और प्रातः काल उषा काल में सूर्योदय से पूर्व 1.5 घंटा पूर्व जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस ब्रह्म मुहूर्त में माँ गंगा के पावन तट पर आकर के गंगा जी में तिल हाथ में लेकर के तिल मिश्रित जल से स्नान करना होता है। और तिल मिश्रित जल से स्नान करने से हमारे समस्त पाप दूर हो जाते हैं, और समस्त कष्ट हमारे दूर होते हैं, समस्त रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो तिल मिश्रित जल का स्नान किया जाता है, तिलों को स्नान करने से कहते हैं भूत प्रेत पिशाच सब दूर हो जाते, ये सब भाग जाते हैं। क्योंकि तिला जो हैं भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न हैं। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णन आता है कि तिला भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न है, तीनों प्रकार के तिल। तो इसलिए इस समय माघ मास में तिल का स्नान करना बहुत ही उत्तम होता है। तो आप जो हैं तिल से मकर संक्रांति के दिन स्नान करें और दान अवश्य करें। खिचड़ी आप दान कर सकते हैं, गुड़ आप दान कर सकते हैं, और वस्त्र कंबल आदि गर्म कपड़े आप दान कर सकते हैं। पूर्व में जैसे हम लोग कुमाऊं से भी बिलोंग करते हैं, और अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपरा के आधार पर हमारे यहाँ जैसे कि उस दिन कुमाऊं मंडल में भी 2 हिस्से हैं। जो गरुड़ वाला हिस्सा है, बागेश्वर वाला, जो सरयू नदी बहती है, सरयू नदी के पार वाले लोग, वे लोग जो कि वर्तमान में जो पिथौरागढ़ से जो लगते हुए लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट से लगते हुए लोग, वे लोग संक्रांत के एक दिन पूर्व घुघते बनाते हैं। आटे से घुघते बनाते हैं, खजूर बनाते हैं, और भगवान के लिए तिल के लड्डू आदि बनाते हैं, और संक्रांत के दिन उसको भोग लगाते हैं। सरयू के इधर वाले लोग संक्रांत के दिन ही तिल के लड्डू बनाते हैं, घुघते बनाते हैं, खजूर बनाते हैं, और उनको जाकर के फिर दूसरे दिन, संक्रांत के दूसरे दिन कौवे को खिलाते हैं। तो कौवे को खिलाने का भी विशेष महत्व है। और संक्रांत के दिन बना हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसको कौवे को खिलाया जाता है। वो पितरों को प्राप्त होता है, उससे पितर खुश होते हैं, इसलिए कौवे को उसको देना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो इसी के साथ आपने मकर संक्रांति के विषय में जाना। और मकर संक्रांति में 3 दिन, संक्रांत के दिन से लेकर के 3 दिन तक लगातार व्रत रखा जाता है, जिसको कहते हैं त्रिमाघी। त्रिमाघी का व्रत करने से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से जो भी हमारे द्वारा अर्जित पाप हैं, जाने और अनजाने में मानव से पाप अर्जित हो जाते हैं, उन समस्त पापों की निवृत्ति के लिए, कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए त्रिमाघी का व्रत करना चाहिए। 3 दिन लगातार व्रत रखा जाता है। और माघ मास में वीणी माधव देव का पूजन किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो वीणी माधव देव हैं वे भगवान श्री हरि कृष्ण हैं, श्री हरि नारायण हैं। और प्रयागराज में
समस्त तीर्थ, समस्त देवता सब लोग प्रयागराज में जाते हैं और वहाँ दान कर देते हैं तीर्थराज प्रयाग को, और वहाँ पर जाकर के वीणी माधव देव का यानी नारायण के कृष्ण स्वरूप का पूजन करते हैं। कथा आती है कि भगवान वीणी माधव जो भगवान कृष्ण हैं वे 12 रूपों में प्रयागराज में विद्यमान हैं। 12 रूपों में विद्यमान होने से जो मुख्य रूप है भगवान कृष्ण का वो है वीणी माधव देव के नाम से। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना जब संपन्न हुई, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो यज्ञ किया वो तीर्थराज प्रयाग में किया। तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ करने के बाद उसके बाद यज्ञ प्रक्रियाएं आगे को चली, तो वहीं पर वीणी माधव देव का एक मंदिर है जहां उनका वीणी माधव देव का विग्रह विद्यमान है, और ठीक उसके सामने भगवान आशुतोष भगवान शंकर का दिव्य पावन मंदिर है। तो दोनों मंदिर आमने सामने हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ प्रयागराज में हुआ है। और माघ मास का एक महात्म्य होता है, उस महात्म्य को श्रवण करने से हमारे समस्त पाप दूर होते हैं और समस्त अरिष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की हमको प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ों की प्राप्ति मानव को होती है। साथ ही त्रिमाघी करने वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत अनिवार्य है कि 3 दिन शुद्धता से पवित्रता से हमको रहना चाहिए और व्रत रखना चाहिए, और अपने जाकर के ध्यान साधना के लिए यह मास बड़ा उत्तम है। 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रा लग रहे हैं। 4 नवरात्रे होते हैं साल भर में, तो 2 गुप्त होते हैं और 2 सामान्य जो ऐसे नवरात्रे होते हैं मुख्य महापर्व के रूप में मनाए जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए कोई सिद्धि की प्राप्ति के लिए विशेष कर महत्व होता है। तो गुप्त नवरात्रा 22 तारीख से लगने वाले हैं और इसी माघ मास में साधना के लिए पूरा मास उत्तम महीना माना गया है। तो आप लोग साधना भी इस मास में कर सकते हैं। माघ मास में इस मास में रामायण पढ़ने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि से भारद्वाज ऋषि ने रामायण की कथा श्रवण करी, राम कथा श्रवण करी है। तो यहाँ पर रामायण भी आप पढ़ सकते हैं और देवी का यज्ञ आप करा सकते हैं। शिवार्चन शिव जी की पूजा आप करा सकते हैं, भगवान शंकर की आप आराधना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, भागवत आदि का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता स्तोत्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, नारायण कवच आदि जैसे महान महान जो पाठ हैं उन पाठों को आप करा करके अपने अरिष्टों को दूर कर सकते हैं। तो माघ मास का आपको लगभग पूरा महात्म्य आपको बता दिया। अभी पूरा और महात्म्य के लिए अभी एक नया वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, आप उसको श्रवण करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है। तो माघ मास में एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपनी बात को एंड करते हुए, कि लहसुन और प्याज तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल निषेध है। किसी भी प्रकार से तामसिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना है। लहसुन प्याज इत्यादि 1 महीने तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए और तामसिक वस्तु प्रतिबंधित होनी चाहिए। और यही हमारे माघ महात्म्य में बताया गया है। और विशेष रूप से आपको माघ महात्म्य का अन्य और चीज़ भी बताएंगे। अभी सटतिला एकादशी आने वाली है और साथ ही 21 जनवरी को मौनी अमावस्या आने वाली है। तो ऐसे अनेक पर्व आने वाले हैं। 26 जनवरी को आपका जाकर के बसंत पंचमी आने वाली है। प्रत्येक पर्व का अपना एक महत्व है और उस महत्व को जो व्यक्ति समझता है, ये सनातन परंपरा हमको समझाती है और उस सनातन परंपरा को मानने वाले उस पर्व का उस उत्सव का महत्व को समझते हैं और अपने जीवन में उस उत्सव को, उस पर्व के उत्सव को, महत्व को समझ करके एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार करते हैं। तो आप लोग भी उस शक्ति को जगाने के लिए, शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, उस ईश्वरीय शक्ति को जगाने के लिए आप लोग हमारे सनातन को फॉलो करिए, यानी सनातन के मार्ग पर चलिए और सनातन धर्म को अपनाइए। और साथ ही जाकर के जो भी हमारे तीज त्योहार पर्व हैं उन पर्वों को मानिए, उन पर्वों को विधि विधान से करिए, तो आपका कल्याण निश्चित है और आपका भला निश्चित है। इसी के साथ मैं हरिद्वार से, गंगा के पावन तट से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मैं 2 दिन पूर्व यहाँ पर आया हूँ
और यहाँ से आपको दर्शन करा रहा हूँ। माँ गंगा की आपको सौगंध है, आप माँ गंगा की सौगंध खाइए कि आप सनातन को फॉलो करेंगे, सनातन को मानेंगे, सनातन के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो सनातन में तीज त्यौहार रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करेंगे। और इसी के साथ आप फॉलो करिए, आपका कल्याण होगा, माँ गंगा आपका कल्याण करेगी। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और राधे राधे।